सेक्शन हमने अभी 101 पढ़ा था, तो उसकी बेरेक की लैंग्वेज को भी देख लेते हैं। देखिए बेरेक में लिखा हुआ है, whoever desire any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of fact which he asserts must prove that those fact exist। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया सिंपल वर्ड में, मैंने इसलिए पहले आपको समझा दिया कि बेरेक की लैंग्वेज आपको परेशान ना करे। अगर हिंदी की लैंग्वेज को देखूं तो सिंपली ये लिखा है, जो कोई न्यायालय से ये चाहता है कि वो ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, तो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वो बता रहा है ना, प्रख्यात कर रहा है, एजर्ट कर रहा है, तो उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है, उसे ही इस चीज को साबित करना होगा कि ये एग्जिस्टेंस में है, फैक्ट। ठीक है, when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that burden of proofs lie on that person। ठीक है, यानी कि जो बाउंड है उसी के ऊपर वो लाई करता है। इलस्ट्रेशन में आपको समझा चुकी हूँ कि वो जो कहता है कि मेरे इन फैक्ट्स को सही माने कोर्ट, तो कोर्ट ये कहता है कि भैया तुम ही साबित कर दो, कैसे सही मान ले। लिखा है ना बी, देखिए, ए डिजायर अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज इंटाइटल्ड टू अ सर्टेन लैंड इन द पोजीशन ऑफ बी by reason of facts which he asserts and which B denies to be true, A must prove the existence of those facts। ठीक है, तो एक को क्या करना पड़ेगा, उनको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने आपको बता दिया है। बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनस ऑफ प्रूफ। ठीक है, सबूत का भार एंड साबित करने का भार, इन चीजों को आप क्लियर रखें अपने माइंड में। यानी कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसे कोई तथ्य साबित करना होता है। ठीक है ना, जिसे क्या करना होता है, कोई फैक्ट क्या है, साबित करना होता है, और ये कभी नहीं बदलता। इसके दो अर्थ होते हैं, ये कभी बदलता नहीं है जिसको साबित करना होता है, लेकिन शिफ्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ विच इज फुलफिल्ड बाय लॉ एंड रूल्स ऑफ प्लीडिंग, सेक्शन 101 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स। ठीक है, सबूत का भार जो विधि द्वारा विवेचन के नियमों द्वारा पूरा किया जाता है, जो कि सीपीसी का मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। अब ओनस प्रूफ विच इज डिस्चार्ज बाय एड्यूसिंग एविडेंस, यानी कि साक्ष्य पेश करने के द्वारा, सेक्शन 102 जो हम पढ़ेंगे, साबित करने का भार सदैव बदलता रहता है। आप समझ रहे हैं क्या कहा, सबूत का भार और साबित करने का भार दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो सबूत का भार है, ठीक है, जो सबूत का भार है वो कभी नहीं बदलता, लेकिन साबित करने का जो भार है वो क्या होता रहता है, सदैव बदलता रहता है, यानी शिफ्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जो सेक्शन 102 है तथा सबूत का भार नहीं बदलता लेकिन साबित करने का भार बदलता है, वो हम पढ़ेंगे धारा 102 में। ठीक है, तो बर्डन इज ऑन द पर्सन हु इम्पीचेस द लॉ इज वॉयलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, यानी कि जो सबूत का भार है वो उस व्यक्ति पर है जो कि विधि को संवैधानिक गारंटी का अतिक्रमण की तरह अधिक्षेपित करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो चलिए हम देखते हैं सेक्शन 102 क्या बात कर रहा है। देखिए, अभी तक हमने 101 में किस चीज की बात की थी भाई, सब जो साबित करने का भार है वो किस व्यक्ति पर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो बात की गई ना, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो किसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब साक्ष्य पेश करने के द्वारा जो साबित करने का भार है वो क्या है, बदलेगा सेक्शन 102 में। इट मीन्स देखिए, सेज दैट कि कोई भी अगर प्रोसीडिंग हो रही है, ठीक है, सिंपली समझा रही हूँ, अभी बेरक को बाद में देख लेंगे। कोई भी अगर प्रोसीडिंग हो रही है, ठीक है, उसमें कोई भी अगर जैसे कोई भी सूट चल रहा है, उस सूट में ही प्रोसीडिंग चल रही है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर लाई होगा, वो उस पर्सन के ऊपर लाई होगा जो कि एविडेंस देने में असफल हो जाएगा। ठीक है, एविडेंस देने में जो असफल हो जाएगा उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, अगर दोनों साइड में से कोई भी एविडेंस पेश नहीं करता। ठीक है, तो जो पेश नहीं करता, जो असफल हो जाएगा, उसी के ऊपर क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। क्लियर, देखिए इसको इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा।
ए जो है वो बी के ऊपर क्या करता है, केस करता है, एक सूट फाइल करता है। किस चीज के लिए, एक लैंड के लिए फाइल करता है जिसके ऊपर क्या है, बी का पोजीशन है। ए ने क्या किया, बी के ऊपर इसलिए सूट फाइल किया कि जो वो लैंड है वो बी के पोजीशन में है। इतनी बात क्लियर। उस लैंड के बारे में ए ये कहता है, ए ये फैक्ट एग्जिस्टेंस देता है उसका, या एग्जिस्टेंस करता है, ये एजर्ट करता है ए उस लैंड के बारे में कि जो वो लैंड है ना वो ए को मिली थी। कहाँ से मिली थी, बी के फादर सी की वसीयत के द्वारा मिली थी। ठीक है ना, बी के फादर सी की वसीयत के द्वारा मिली। तो इस कंडीशन में, ठीक है, इन सच सिचुएशन दोनों साइड में से कोई भी अगर एविडेंस नहीं देता तो यहां पर जो पोजीशन है वो बी के पास एज इट इज बनी रहेगी। इज दैट क्लियर। तो इस केस में जो है, इस केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर होगा, वो ए के ऊपर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपनी बात को साबित करने में असफल हो गया। जो वो ये कह रहा है ना कि जी मेरे को फलाने से मिली थी, बी के फादर सी से मिली थी, वो तो उसने पोजीशन में कर रखी है, तो वो तो एविडेंस तो नहीं दे पाया, तो वो क्या है, असफल हो गया। तो इसलिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ए के ऊपर एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसमें इतनी ही बात की गई है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब बेरक को देखते हैं, बेरक में क्या लिखा है। ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाई, यानी सबूत का भार किस पे होता है। देखिए, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल्स इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन इन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड। यानी कि किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई ना। एविडेंस देने में असफल हो गया, कह रहा है जी हाँ ये लैंड मेरे को मिली है उससे, उसके फादर सी से, और और वॉट एवर, तो वो तो असफल हो गया, एविडेंस तो नहीं दे पाए ना। दोनों में से किसी ने भी एविडेंस नहीं दिया तो पोजीशन बी के पास एज इट इज बनी रहेगी यदि दोनों में से किसी भी और से कोई साक्ष्य ना दिया जाए। जो असफल हुआ वही क्या है, एविडेंस, वही क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई इसमें, और इसका इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता दी। आपका जो सेक्शन 102 है वो यही बात बता रहा है। अब इसमें 2-3 चीजों का आप और ध्यान रखिएगा। इन क्रिमिनल केसेस द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस। क्लियर, यानी आपराधिक मामलों में अभियोजन के अपराधों के तत्वों को सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, द प्रूफ ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट शैल बी अपॉन अ पर्टिकुलर पर्सन। क्लियर, तो सी सेक्शन 39 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो रीड विद सेक्शन 39 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसके साथ, सेक्शन 102, which says that all persons shall give information of the commission of a certain offence to the nearest police station or magistrate, and throws upon such person the burden of proving reasonable excuse for not doing to। ठीक है, ये जो बात मैंने बोली है आपको, यानी कि किसी विशेष तथ्य को साबित करने का जो प्रमाण है, ठीक है, जो साबित करने का जो प्रमाण भार है यानी बर्डन ऑफ प्रूफ है, एक विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। किसमें, क्रिमिनल केसेस पर। किसके तहत, सीआरपीसी के सेक्शन 39 के तहत, जो आपको ये बताती है कि सभी व्यक्ति कुछ अपराधों में कारित होने की सूचना, सभी व्यक्ति कुछ अपराधों में कारित होने की सूचना निकटतम थाने या मजिस्ट्रेट को देंगे। ठीक है, सेक्शन 39 आप देखेंगे तो क्लियर होगा। और किसको देंगे, मजिस्ट्रेट को देंगे। तो ये ऐसे व्यक्तियों पर ऐसा ना करने के लिए उचित क्षमा सिद्ध करने का भार डालती है। ठीक है, कि भाई तुमने क्यों नहीं वो किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप इस चीज को सेक्शन 39 को देखिएगा विद सीआरपीसी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसे व्यक्तियों पर ऐसा ना करने के लिए उचित क्षमा सिद्ध करने का भार डालती है, जो भी कुछ क्राइम हुआ रिगार्डिंग दैट। ये जो बात डिसाइड हुई थी, ये बात डिसाइड हुई थी तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र 1979 के केस में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। कुछ इसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि जो आपको ना समझ में आए। क्या कहा, विशिष्ट व्यक्ति पर होता है, किसमें, क्रिमिनल केस में। तो आप ध्यान रखिएगा। तो अब सेक्शन 103 क्या कहता है, देखिए 103 को देख लेते हैं, यानी धारा 103 को पहले थोड़ा सा डिफरेंट आप समझ लीजिए। सेक्शन 101 और सेक्शन 102। सेक्शन 101 में क्या है, कांस्टेंट
क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ बना हुआ है, शिफ्ट नहीं हो रहा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। वो तो डिजायर कर रहा है तो जो कह रहा है वही करे। लेकिन सेक्शन 102 यानी जो 102 है उसमें क्या है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है। कैसे चेंज हो रहा है, एविडेंस की वजह से चेंज हो रहा है। कि जैसे मैंने अभी आपको इलस्ट्रेशन का एग्जांपल दिया, तो अगर वो ए एविडेंस दे देगा तो शिफ्ट हो जाएगा वो बी पर, बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, जिसके पोजीशन में है। तो आप ध्यान रखिएगा, वहां 102 में चेंज हो रहा है और 101 में कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है, ठीक है। अब सेक्शन 103 को भी देख लेते हैं। यानी धारा 103 क्या कह रही है, धारा 103 आपसे सिंपली इतनी बात कर रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है, कोर्ट से ये डिजायर करता है कि वो किसी पर्टिकुलर फैक्ट पे या वो किसी पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या करे, बिलीव करे कि जी ये बात ऐसे है, तो उस फैक्ट को साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, वो किस पे होगा, वो उसी पे होगा। जब तक कि किसी लॉ के द्वारा ये डिसाइड ना हो जाए कि उस फैक्ट को प्रूव करने का जो भार है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन पर होगा, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको जनरल रूल की एक बात बताई कि एक जनरल रूल है कि प्रोसिक्यूशन करता है, तो प्रोसिक्यूशन करता है, ये तो जनरल रूल है। तो प्रोसिक्यूशन को तब तक करना है जब तक कि कहीं किसी एविडेंस में या कहीं किसी लॉ में स्पेशली ये ना लिखा हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन पर होगा, ठीक है ना। आप समझ रही हो, गॉट माय पॉइंट, कि उस पर्सन पर ही होगा जब तक कि किसी लॉ के द्वारा ये डिसाइड ना हो जाए कि उस फैक्ट को, जिस फैक्ट पे बिलीव करने की बात की जा रही है, उसको साबित करने का जो भार है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन पर होगा। तो जब तक ये बात नहीं लिखी, तो जो कह रहा है कोर्ट से ये डिजायर कर रहा है कि आप इस फैक्ट के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करें, तो कोर्ट ये कहता है भाई आप ही बता दो कैसे बिलीव करें, ठीक है। बैरक में देखिए क्या लिखा है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द पर्टिकुलर फैक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट्स lie on that person who wishes the court to believe in its existence unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on the particular person. It means किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का जो भार है उस व्यक्ति पर ही होता है जो कोर्ट से ये चाहता है कि वो उसके अस्तित्व को विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा ये डिसाइड ना हो जाए कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर है। इसमें जो ध्यान रखनी है बात आपको, वो अंडरलाइन करना है, बैरक में जो लिखा है, जब तक किसी विधि द्वारा, यानी कि जब तक के अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ, ये बात अंडरलाइन करनी, जब तक क्या ना हो, कहीं पर भी किसी लॉ में प्रोवाइड ना हो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन करे, तब तक आप ही करेंगे। इसका जो आपका इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि देखिए ए को चार्ज किया जाता है, किस लिए, बी के मर्डर के लिए चार्ज किया जाता है। तो जो ए है वो ये जो फैक्ट है वो ये फैक्ट अपने उसमें लेता है, पेश करता है कि जो कोर्ट वो ये फैक्ट पेश करता है कोर्ट में कि जो बी है ना उसने तो सुसाइड किया था, ठीक है। तो जो ये पर्टिकुलर फैक्ट है ना, जो वो कह रहा है जी सुसाइड किया था, तो उसी को साबित करना है कि जो सुसाइड कैसे किया था, क्यों किया था और व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसी के ऊपर है। अब देखिए इसमें भी यही लिखा है, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट ए एडमिटेड द थेफ्ट टू सी, ए मस्ट प्रूव द एडमिशन, ठीक है। इसमें थेफ्ट का एग्जांपल दे रखा है, तो ऑलमोस्ट बात वही है, ठीक है, कि जो कह रहा है वो इस चीज को साबित करे, ठीक है। किस चीज के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है, चोरी के लिए। कोर्ट से ये चाहता है कि वो विश्वास करे कि जो इसने है चोरी की है और उसने क्या है उस चीज को एडमिशन भी किया है, तो ए को यह एडमिशन साबित करनी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है बी इलस्ट्रेशन है। बी इलस्ट्रेशन को आप एक अदर एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए अभी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें बात एक कही गई है कि जो ए है उसको चार्ज किया जाता है किस चीज के लिए, वही मर्डर के लिए। अब यहाँ पे जो इन्होंने बात की है ना पर्टिकुलर पर्सन की, ठीक है, और पर्टिकुलर फैक्ट की, तो मान लीजिए आप किसी के ऊपर इल्जाम लगता है कि भाई आपने क्या है इस डेट पर इस आदमी को मारा है, मर्डर किया है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जिस पर्टिकुलर डेट या पर्सन की आप बात करें ना, उस डेट पर तो मैं था ही नहीं, उस जगह पे तो मैं था ही नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्यूज क्या कर रहा है, प्ली ऑफ एलिबाई कर रहा है, तो इस बात को साबित करने का भार सेक्शन 103 के तहत उसी पे होगा कि जो कह रहा है जी हाँ मैं तो इस डेट को था ही नहीं। तो आप इस चीज को क्लियर रखिएगा। अब 101 और 103 के अंदर 101 तो हमने पढ़ लिया था ना कि उसमें क्या 101 में सारे फैक्ट्स की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी है, पर्टिकुलर फैक्ट्स की बात की गई है, पर्टिकुलर पर्सन के बात को प्रूव करने की बात की गई है। ठीक है, देखिए इसका इलस्ट्रेशन है, बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट दैट टाइम इन क्वेश्चन ही वॉज एल्सवेयर ही मस्ट प्रूव इट, यानी कि कोर्ट से वो ये चाहता है कि कोर्ट ये विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह कहीं और था, उसे ये बात साबित करनी होगी कि वो कहीं और था। ठीक है, तो जो प्ली ऑफ एलिबाई वो ले रहा है तो उसे ये साबित भी तो करना पड़ेगा ना। क्लियर इतनी बात आपको? देखिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज और आप समझ लीजिए। The burden of proof as to any particular facts lie on that person who wishes the court to believe in its existence, यानी कि किसी विशिष्ट तथ्य के विषय को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो कि उससे इच्छा करता है कि वो ऐसे एग्जिस्टेंस पर बिलीव करे। ठीक है, If a prisoner wishes to prove particular facts, example at that time of crime he was away, वो क्या था, वहां से बहुत दूर था। अगर कोई कैदी ऐसी बात कहता है, he must prove it, वो साबित करे ना। Thus the fact is presence elsewhere essential inconsistent with the presence at this place and time alleged। अपराध के समय, ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल जिसका है, अपराध के समय वो बाहर था तो उसे ये सिद्ध करना चाहिए। ठीक है, जो वो प्ली एलिबाई का जो वो ले रहा है ना, तो वो उस टाइम वो उस स्थान पर नहीं था, उपस्थिति जो भी उसकी प्रेजेंस बताई गई है। ठीक है, स्थान और समय की उपस्थिति से कार्य में व्यक्तिगत सहयोग यानी प्ली ऑफ एलिबाई से असंगत है। इट मीन्स यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जी देखो जो प्ली ऑफ एलिबाई का जो ये बात कर रहा है ना, ये पूर्णतः निश्चितता से सिद्ध किया जाना चाहिए, यानी कि वो पूरी तरह उसको सिद्ध करे कि जी मैं तो वहां पर था ही नहीं, जिससे घटना के स्थान के संबंध में उपस्थिति की संभावना, जहां पर जो घटना घटी उसकी प्रेजेंस की संभावना पूर्णतः पृथक होने की बात हो, पूरी तरह से ये बात हो कि वो वहां से अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, कोर्ट ने क्या कहा कि उसको क्या है, पूरी तरह से ये सिद्ध करने का भार उसी पे है। तो पुलिस ने क्या इसमें वो तर्क दिया कि वह थाने में, इस बात में पुलिस अधिकारी ने ये तर्क दिया कि वो थाने पर उपस्थित नहीं था जहां उसे रिश्वत लेने की कल्पना की गई, यानी पुलिस ऑफिसर के रिगार्डिंग था, किंतु उसने अपनी उपस्थिति ऐसे स्थानों पर बताई जहां तक पहुंच संभव थी। वह कुछ मील दूर था तो उसका तर्क स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि वो इजीली वहां से वापस आ भी सकता था। तो इन सिंपल वर्ड या इन शॉर्ट कि आप अगर प्ली ऑफ एलिबाई का रेफरेंस ले रहे हैं तो आप पूरी तरह से ये साबित कीजिए कि जी आप वहां थे ही नहीं। ये पूरी तरह से आप ही के ऊपर आता है बर्डन ऑफ प्रूफ कि आपको पूरी तरह से कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा, पूरा भार एक्यूज्ड पर ही होगा। ठीक है, तो सेक्शन 103 आपको क्लियर हो गया, बाकी आगे देखते हैं।